इस वक्त उपस्थित हूँ उस शख्स के साथ में जो विजय चौहान का पूरा केस देख रहा है, क्योंकि आज ही वकील के रूप में वो अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने संपूर्ण विषय पर आज दलील में वो पेश हुए थे। जिस तरह से आज पेशी थी, 3 तारीख है, आज 3 अगस्त, वहाँ पर चमन और मोनू को पेश किया गया था कोर्ट में। अंदर क्या कुछ हुआ, आइए विजय चौहान के प्रति की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ अंदर और क्या बातचीत हुई। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एडवोकेट अवधेश चतुर्वेदी इंटरवेनर का एडवोकेट हूं। आज अपना वकील पत्र कोर्ट में दाखिल किया है करके, हमने इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में चल रहा है करके, और हमने पीसी का डिमांड किया है। पीसी का डिमांड किया है, लेकिन अंदर क्या कुछ दलील किया है कि पीसी इसलिए होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ दलील पेश किया? वैसे तो मैं आपको बता दूं मीडियम के माध्यम से कि मैं कोई भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता करके, अक्यूज के एडवोकेट प्रोवाइड कर जैसे करते हैं करके, वैसा हम क्रूशियल एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको। न्यायालय में विचाराधीन है और हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। विजय चौहान, उनका पूरा परिवार पूरी तरह परेशान है, भावुक है, तो उनको क्या आप एक उम्मीद देते हैं कि नहीं आगे कोर्ट में इस तरह चल रहा है तो इस तरह से उम्मीदें बांध कर? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी है सच वो सामने आए। ये एक हीनियस क्राइम है, डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और हमें पूरा उम्मीद है न्यायालय से और न्याय मिलेगा। प्रथम दृष्टया आपने प्राथमिकता में कुछ देखा होगा ना कि लगता है कि नहीं इस तरीके तो निश्चित रूप से न्याय मिल जाएगा, तो वो क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं करके कि आरोपी अभी तक अब्सकॉन्डेड है, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, टाइल्स रिकवर किया गया है करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिकवर करनी बाकी है। लेकिन जैसे कि जो है इन्वेस्टिगेशन जो भी है, मैं आपको अभी भी बताया कि न्यायालय वाला व्यक्ति अभी नहीं मिला, उसमें उसका क्या है? जो भी है ये कोर्ट का क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको मीडिया के माध्यम से लीक नहीं कर सकता। रिमांड के लिए कितने दिन की मांगा? हमने रिमांड पर 3 दिन का पीछे और मांगा है। मैं उस परिवार के साथ में हूँ जो रो रहा है। वो जौनपुर से लेके यहाँ तक उसकी एक ही बात है कि मेरे भाई को न्याय दीजिए। न्यायपालिका में तारीख पर तारीख चीज़ें आती हैं। वो तारीख इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। उनके भाई हैं, भावुक हैं, आंखों में आंसू लिए उस गांव से लेके यहाँ तक अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अभी अंतिम संस्कार विजय का नहीं हुआ, नहीं। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तारीख हो गई है 3 अगस्त, 21 तारीख के आसपास सारी बातें सामने आई थी। खैर, बात करते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके की न्यायपालिका में इस समय लगातार तारीख पर तारीख चल रहा है पुलिस की तरफ से, और इस पर क्या कुछ है? सर, वही मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। अभी मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ, वो मुझे बताते हैं कि तुमको सब लास्ट में बताया जाएगा क्लियर होने के बाद। आज 10 दिन 11 दिन हो गया, लेकिन कुछ मालूम नहीं चल रहा है। पुलिस की तरफ से सहयोग किया जा रहा है? पुलिस की तरफ से जो कुछ भी है वो लोग आपस में कर रहे हैं, लेकिन मैं जब पूछने जाता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा है। गांव की परिस्थिति कैसे है? बहुत खराब चल रही है। मेरी माँ को पानी भी चढ़ने का आ गया है, पानी भी चढ़ रहा है। मेरा बाप रो रहा है उधर, मेरा भाई उधर है, मेरे रिश्तेदार लोग सब उधर। एकदम बेहद खराब है सर। अभी तक अंतिम संस्कार के लिए कुछ मिला नहीं। इतना जिस तरह परिवार है पूरी तरह थोड़े नहीं गए तो कहाँ से पहुँचे, किसका टूट चुका है परिवार। परिवार कितना एकदम बिखर गया सर। हम लोग उसी भरोसे चलते थे, जो मेरा भाई है अभी एक है, उसी भरोसे हम लोग का घर द्वार परिवार सब चलता था, राशन पता ही सब हर एक चीज चलता था, उसी भरोसे हम लोग भी डिपेंड थे। अभी वही नहीं है तो हम लोग किसके भरोसे रहेंगे? हम लोग मजदूर आदमी, कमाने खाने वाले हैं। बच्चा कहाँ? बच्चे गाँव में गए, माँ से बात हो रही है, वो भी पूरा के रो रही है। अभी क्या उसको मैं बताऊं? पुलिस सहयोग नहीं कर रही? पुलिस सहयोग कर रही है सर। वही अभी 10 दिन 11 दिन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हम लोग का चालू है। बोलते हैं अभी चालू है, अभी जब हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। कुछ कहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा करके कि रिकवरी और केस की प्रॉपर्टी में जो है, अपराध में जो हथियार थे जो है, और कपड़े, मोबाइल, सीसीटीवी फुटेज, वो भी अभी रिकवरी करना बाकी है। मोबाइल फोन, सीसीटीवी फोटोज जो भी है करके, वो पुलिस के द्वारा रिकवरी। और गड्ढा खोदने वाला जो है अभी तक अब्सकॉन्डेड है, और जो भी है करके न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। ये एक संज्ञेय अपराध है, और ऐसे कंडीशन में जो है ये एक हीनियस क्राइम में आता है करके, जैसा मैंने आपको बता दिया कि इसमें डेथ पनिशमेंट भी हो सकता है। सर, आप जिससे प्रशासनिक चीजें होता है ना कि नहीं, सरकार अब ध्यान दो, अब बहुत हो गया। लेकिन आज अगर चमन अगर विजय को नहीं मिलेगा न्याय, तो और भी विजय होते रहेंगे। दूसरा नंबर किसी और का लग जाएगा। वही हो ही रहा है सर। न्याय नहीं मिलेगा तो कल किसी और का रहेगा, विजय की जगह पे कोई और मरेगा।
चमन देवी जैसा ऐसा मन बढ़ाओ, औरतें रहेंगी तो और किसी न किसी का होता रहेगा। दिन पे दिन देश का भी जो भी है मतलब हालत खराब होती जाएगी, सब डर रहे हैं। आपको लगता है केस में कहीं दबाव आ रहा है, कुछ और आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दबाव ही कुछ हो रहा है, ऐसा दबाव ही मतलब डाला जा रहा है, दबाव बना के केस को कहीं और हाँ। ले जाया जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा घुमाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, हम लोग को बताया नहीं जा रहा है। है? क्या कहीं कहाँ से, गांव से? जौनपुर से? जौनपुर से। तब से यही है? तब से यही था। मेरा भाई काम करता था, उसको जब भी उसको सब कुछ काम धाम के वैसे में उसी के मालूम था। मैं तो बहुत दूसरे हिसाब का था कि मैं उतना लगाव नहीं रखता। भाई मेरा था तो वो अपना यहाँ रहता था, हम लोग दूसरी जगह चला गया। तो अभी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम था। अंतिम संस्कार की बॉडी नहीं मिली? कुछ नहीं, बॉडी ऐसा मिली है कि तुम आप भी भाग जाओ। कैसा निकला है, सब पहुंच चुका है, क्या मुंह से बताऊं। इतना बास आ रहा है, उसको कब पगाड़ा गया, कहाँ गाड़ा गया, किसी को भी नहीं मालूम है। बॉडी तो वहाँ पे मैं गया जे हॉस्पिटल में, अपने हाथ से अपने भाई को अपनी याद दिया मैंने। समेटे तो क्या समेटे करूं, हैं बॉडी। क्या करूं, मेरे पास 400 रुपए नहीं था 4 जन को देने के लिए कि उठाए मेरे भाई को। कोई इतना बास आ रहा था, कोई उठाने, मैं अकेला उठा के अपने भाई को दफना दिया। बॉडी को समेटे वो लोग लेके जब मुझे गए थे तो वहाँ 400 रुपए भी नहीं था कि मैं दे दूं, वो लोग 4 जन उठ के उठा लें उसको। अब यहाँ तो लग रहा है कि समय लगेगा, तो क्या समय कितना भी लगेगा, मैं गांव नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे जब कुछ तक भी हो नहीं कुछ भी हो जाए। मैं मर भी जाऊंगा, मेरा भाई जो है तो मैं क्या करूंगा यहाँ रह के। कोई मेरा भरोसा भी नहीं है किसी के ऊपर। विश्वास सब लोग के पास है, कोई विश्वास का लायक काम ही नहीं कर रहा है। सब मैं सुन रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ, ऐसे ही खाली बातें ये है वो है, ये बताओ वो बताओ, और क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते। चौकी में जाओ तो पूछ जांच करता है, बस इतना ही काम हो रहा है। पुलिस अलग जांच करती बस है, हाँ, रास्ते पे इधर आओ आओ तो इधर हमले से बात लोग करा। और जो गाँव देश के नाके साके पे आदमी लोग पूछते क्या हुआ, तो कहाँ से मैं बताऊँ क्या हुआ। जब सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है तो मैं कहाँ से बताऊँ क्या हुआ। जब आएगा फिर अपना देखो, उसी में क्या आने वाला है। अभी ये 7 दिन के लिए तो उसमें यही बताया कि मैं ये किया वो जान गए। अभी 4 दिन में क्या है वो भी मालूम हो जाएगा वो लोग को। तुरंत केस पर, इस तरह के मामले में तुरंत इन्वेस्टिगेशन, तुरंत सजा होनी चाहिए। हाँ सर, सजा होना चाहिए उन लोग को। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। मुझे सरकार से यही ख्वाहिश है कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। न्यायपालिका से भी यही हाँ, न्यायपालिका से भी यही मेरा। नहीं होगा तो पूरा देश में कोई लड़ने के लिए नहीं होगा। जब सब अपना ही करना है, अपना भाई मरा, अपने को मरना है, तो ये लोग को जरूरत क्या है कि यहाँ बताओ वहाँ बताओ, कुछ करना भी नहीं है। सब अपना ही जब करना है तो मतलब क्या निकलेगा हम लोग का। आप समझ रहे हैं और सुन रहे हैं सारी ऐसे घबरा गई हैं कि ऐसा नहीं मिलता है, कोई दिया नहीं कुछ, खाली लिए उसको, उसका जान लिए हैं, बस यही सुनवाई हो रही है। अब देखना और ये आज भी सुनो, जिस देखो तरीके क्या की होता बातें है। सामने आ रही हैं, इससे एक बात तो साफ है कि परिवार पूरी तरह दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है। 21 तारीख से लेकर आज 3 तारीख हो गया है। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, फिर यहीं पर कचहरी के चक्कर काटना, लोगों की बातें सुनना, यही सब लगभग चल रहा है। अब देखना ये होगा, दोनों ही तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी बातें कही। उन सभी बातों में एक बात, ये परिवार जो अपने भाई को खो चुका है, कोई अपने बेटे को खो चुका है, तो कोई अपने पिता को खो चुका है, एक ये परिवार, और दूसरी तरफ वो परिवार जिसमें माता पिता सफ़र भी कर रहे हैं और मोनू और उस चमन को लेकर एक वकील उनसे उनकी तरफ से लड़ भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस परिवार रोता बिलखता जौनपुर से लेकर यहाँ तक, उसे न्याय कब तक मिलता है।